बच्ची को मार दिया गया। 2 दिन पहले मेरे साथ फ़ोन किया, कहते मम्मी मेरे को तलाक दिलवा दे, मैं इनके घर में नहीं रहना चाहती, अपने घर में रख ले, मैं बेटा ना रहे। 2 दिन पहले बस यही कहती मैं मम्मी नहीं, मेरे पास अब भी नहीं रही है। पहले दिन से झगड़ा हुआ, जब फेरा डालने लड़की गई, कह रहे अपने माँ बाप को छोड़ दे, हम तेरे को रख लेंगे। हमारे घर के बर्तन साफ कर कहते हम तो रखते नहीं है, बोल नहीं देते थे, फ़ोन करो फ़ोन रिकॉर्ड साथ हो जाती थी, फ़ोन रिकॉर्ड। लड़की का ससुर, लड़की का जेठ, लड़की का चाचा ससुर, ये सारे के सारे उसको परेशान करते थे। सभी ने उसको टॉर्चर कर रखा था, कोई ऐसा नहीं था जो टॉर्चर ना कर रहा हो उसको। तंग थी, बहुत तंग थी, अपनी मम्मी को बार बार कहती थी मुझे तलाक दिलवा दो, तलाक दिलवा दो। ये बहुत परेशान करते हैं, कभी कहते हैं क्या लाई क्या नहीं लाई, कभी कहते हैं भी तू बांझ है, तू बीमार है, फलाना ढिकना। उसको बड़े तरीके से परेशान किया जा रहा था। अब ये नहीं पता उसने सुसाइड किया है या इन्होंने प्लानिंग करके उसको सुसाइड दिखाया है। मेरा नाम मेघराज है जी। मेघराज जी आपकी बेटी थी? हाँ मेरी लड़की थी जी। क्या नाम था? उसका नाम था जी रेखा रानी जी। उम्र कितनी थी? उम्र थी जी 28-29 साल जी। शादीशुदा? हाँ जी शादी अभी 10 महीने की है जी। कहाँ हुई थी? सीवन जी। सीवन? हाँ जी कहाँ से? हाँ जी हम कल साना गाँव आए जी, शाहबाद के पास जी। शादी 7-8 महीने पहले हुई थी? 9-10 महीने पहले आई। हाँ जी। अच्छा कैसे हुई पता लगे आपने? जब से शादी है ना तब से लड़की तंग थी, बहुत तंग थी, अपनी मम्मी को बार बार कहती थी मुझे तलाक दिलवा दो, तलाक दिलवा दो। ये बहुत परेशान करते हैं, कभी कहते हैं क्या लाई क्या नहीं लाई, कभी कहते हैं भी तू बांझ है, तू बीमार है, फलाना ढिकना। उसको बड़े तरीके से परेशान किया जा रहा था। अब ये नहीं पता उसने सुसाइड किया है या इन्होंने प्लानिंग करके उसको सुसाइड दिखाया है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा था कि वो सुसाइड है, लेकिन दिखाने का पूरा प्रयास किया सुसाइड है वो। प्लानिंग है इनकी, इनकी प्लानिंग है, बच्ची को मार दिया गया। 2 दिन पहले मेरे साथ फ़ोन किया, कहते मम्मी मेरे को तलाक दिलवा दे, मैं इनके घर में नहीं रहना चाहती, अपने घर में रख ले, मैं बेटा ना रहे। 2 दिन पहले बस यही कहती मैं मम्मी नहीं, मेरे पास अब भी नहीं रही है, मैं बीमार हाँ, मैं बीमार है, कोई बीमारी नहीं। ये बहाना मारते से कहते हैं बीमार है, कोई बीमारी सब कोई साढ़े को रिपोर्टा नहीं, बिल्कुल स्वस्थ कुड़ी सी। इन्हें मेरी कुड़ी ने बड़ा तंग किया। क्यों तंग करते थे कुछ? हैं क्यों तंग किया? 3 महीने पहले इसका मिसकैरेज हो गया जी, उसी वजह में इसको कोई दर्द, पेट में दर्द उठने शुरू हो गई। ये कहते हैं बस इस साल रात दिन इसको काम करवा दिया। 3 महीने पहले भी मैं इसको लेगी, अंदर से निकाल कर लेगी, लड़की को धूप में डाला हुआ था। पहले भी झगड़े करते थे? हाँ करते, मेरा थाने में पहले दिन से झगड़ा हुआ। जब फेरा डालने लड़की गई, कह रहे अपने माँ बाप को छोड़ दे, हम तेरे को रख लेंगे। हमारे घर के बर्तन साफ कर कहते हम तो रखते नहीं है, बोल नहीं देते थे, फ़ोन करो फ़ोन रिकॉर्ड साथ हो जाती थी, फ़ोन रिकॉर्ड। लड़की का ससुर, लड़की का जेठ, लड़की का चाचा ससुर, ये सारे के सारे उसको परेशान करते थे। सभी ने उसको टॉर्चर कर रखा था, कोई ऐसा नहीं था जो टॉर्चर ना कर रहा हो उसको। इनके पास वीडियो है। ये देखो सर, ये लड़की थी, इतनी सुंदर लड़की, और उसको बार बार ये कहा जाता था कि तू लड़की अच्छी नहीं है, तू लड़की सुंदर नहीं है, मुझे तेरे से बेटर मैं डिजर्व करता था। पढ़ी लिखी लड़की, एमकॉम, और वो 10 पता नहीं +2 था वो लड़का, इसने बिल्कुल भी कदर नहीं करी। और इतनी सुंदर लड़की सर, ऐसी लड़की बल्कि आप सोचोगे ना भी अगर दीवा लेके भी ढूंढे ना मिलेगी नहीं बिल्कुल, और ऐसे शरीफ बिल्कुल। अच्छा पति क्या करते थे उसके? पति उसके सर मैकेनिक थे, AC मैकेनिक। मेरे को शाम 8 बजे पता चला है, उस टाइम तक पुलिस उनके घर पहुंची हुई थी। 8 बजे जाके देखा तो उस टाइम भी उसका जो पति था प्रदीप, वो मेरे पे टूट के पड़ा। जब मैंने बोला भी तुमने ऐसा किया है, तुम्हारे में ये कमी थी, उल्टा मेरे ऊपर ही टूट के पड़ा। उसको इतनी वो नहीं है कि भी ये इतना बड़ा काम हो गया है, उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, उल्टा कमियां गिनवा रहा है। तो क्या शक लगता है आपने? शक इनका पूरा हाथ है इसमें, पूरा हाथ है जी, पूरा हाथ है जी। मैं खुद कहता हूँ, और मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि हमें पूरा न्याय मिलना चाहिए। लड़की के गले पे निशान क्यों नहीं है? फांसी के लड़की गले पे निशान क्यों नहीं है? क्यों उसके हाथ क्यों मुड़े हुए हैं? उसके अगर उसकी हाइट कम है, पंखे से लटकी है, पंखा क्यों नहीं चल रहा है? उसके गोडे नीचे बेड के ऊपर मुड़े हुए हैं पूरे, उसके गोडे पाँव बेड के ऊपर लगे हुए हैं और गोडे मुड़े हुए हैं। ये सुसाइड कैसे हो सकता है? मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ, गोडे कैसे मुड़ गए नीचे लगे हुए बेड के ऊपर? मुंह क्यों नहीं खुला? इसकी मतलब ये अगर आप नॉर्मल है, फांसी लिया है, पेट तो चलेगा चाहे कुछ हो, थूक निकले किया जी, ना उसने पेशाब किया है, कुछ नहीं किया, सही सलामत है जी। कपड़े साफ सुथरे कपड़े थे जी, सारा कमरा साफ, कोई कुछ नहीं हो। चलो और देखो
जो मूड़ा था ना, मतलब उन्होंने नीचे कुर्सी दी हुई थी, लटकी है जब वो लड़की, तो वो कोई मतलब वो भी वैसे ऐसे पड़ा है। मतलब जब इंसान मरता है ना, कोई भी चाहे दवाई पी के चाहे वो फांसी ले, तो हाथ पैर तो मारेगा जब मरता हुआ। वहाँ कुछ भी नहीं है, वैसे के वैसे ही वो कुर्सी पड़ी है, निशान नहीं आया, कोई कुर्सी भी वैसे ही पड़ी है। बांस की कुर्सी है, उसको भी कोई नुकसान नहीं आया। हमें तो ये लगता है कि वो उन्होंने मार के लटकाया हुआ है। फुल मेकअप, सारा फुल मेकअप, बिंदी, लिपस्टिक एन सारा सामान पाया हमने गले च पूरा एन। मैंने अब उतारा, डॉक्टर ने उतारा सारा सामान। शादी हुई थी या लव मैरिज, कोर्ट मैरिज? नहीं, शादी नॉर्मली शादी, नॉर्मल शादी की थी हमने जो भी दिया अपनी खुशी से दिया है, और उनकी पूरी डिमांड यही थी कि हमें कुछ नहीं मिला। बड़े वाली लड़की हमारे घर है, छोटे वाली लड़की उनके घर थी, दोनों ही सीवन में थी। हमारे घर तो कोई दिक्कत नहीं, और वहाँ इतने झगड़े, और ये बताओ, और बिल्कुल सीवन से है, एक गली में तो घर है। और एक गली में बात तक नहीं करने देते थे उसको हमारे घर। उसको आने नहीं दिया बिल्कुल, जब से शादी हुई है ना, उसको आने ही नहीं दिया। इतना मजबूर कर रखा था, भाई तूने तो जाना ही नहीं वहाँ। इतना प्रेशराइज, फोन देते थे, रिकॉर्डिंग लगा के देते थे, भाई कहीं दूसरी बात ना हो जाए। 15 दिन पहले मेरे उसका बलराम का एक्सीडेंट हुआ, हम इसके घर में गए, हमें घर में घुसने नहीं दिया इन्होंने, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कितनी उम्र थी? हैं? कितनी उम्र थी लड़की? 28 साल की लड़की, जब पढ़ी लिखी लड़की है, बीकॉम की हुई है, उसमें एमकॉम नहीं, बीकॉम, एम कॉम की थी।